नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं हूं अरुण कुमार। अभी हम गढ़वा जिले के रंका अनुमंडल मुख्यालय में मौजूद हैं। हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से वो काफिला यानी कि कह सकते हैं कि खुशी का इजहार करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के गढ़वा जिला अध्यक्ष का हैं मौजूद। देख सकते हैं पीछे काफिला में आपको दिखाई दे रहे होंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा के रंका प्रखंड अध्यक्ष आशीष गुप्ता। रंका में अभी कह सकते हैं कि इस तरह से 1932 जो खतियाँ लागू की गई थी, और वहीं अगर हम बात करें तो ओबीसी आरक्षण वाली, वो कह सकते हैं कि खुशी का इजहार यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से ढोल नगाड़ों के साथ बम पटाखे फोड़ कर रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ में कितना जन सैलाब उमड़ा हुआ है, और खुशी का इजहार यहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। ये रंका प्रखंड मुख्यालय का, ये रंका थाना मोड़ से लेकर यानी कह सकते हैं कि रंका चेक नाका तक ये काफिला यहाँ से शुरुआत हुई है, और लगातार खुशी का इजहार किया जा रहा है। ऐसे में हम बात करेंगे गढ़वा जिला अध्यक्ष यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा गढ़वा जिला अध्यक्ष तनवीर आलम भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे और बात करेंगे। खंड में 14 तारीख से लेकर आज तक पूरा माहौल जश्न का है। उसी कड़ी में आज रंका अनुमंडल में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के फौलादी साथियों कार्यकर्ताओं ने जो 1932 का खतियान जो लंबित मांगे था, बहुत से सरकारें आई गई लेकिन किसी ने इसका साहस नहीं कर पाया, और हमारे ओबीसी भाइयों के लिए भी 27% का जो आरक्षण दिया है, उसी के लिए आज गढ़वा अनुमंडल में एक सामान्य समारोह का आयोजन किया गया है। उसी की निमित्त हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अभी हम लोग यहाँ से चलेंगे और पूरा बाजार को भरबंद करेंगे, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेता हैं, हमारे युवा साथी हैं, हमारे युवा मुख्यमंत्री जो इतना साहस करके गठबंधन की सरकार में रहने के बावजूद भी इतना महत्वपूर्ण जो निर्णय लिया है, और वह जो 14 तारीख को हमारे पूरे कैबिनेट के मंत्री ने साथ दे करके एक ऐतिहासिक फैसला लिया, जो झारखंड के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखने योग्य बात है। आज इससे पहले भी रघुबर दास जी की सरकार यहाँ थी, और मजबूती से भी उनका सरकार चला था, अपना सरकार था, डबल इंजन की सरकार था, केंद्र में भी उनकी सरकार थी और राज्य में भी उनका सरकार था, लेकिन इस तरह का वह फैसला निर्णय नहीं ले सके, और लेते भी कि उनका जो सरकार ही था कि पूंजीपतियों की सरकार था, अडानी अंबानी जैसे लोगों को लाभ पहुंचाने का वह सरकार था। और जो सरकार जो यहाँ थी तो सारा खजाना, आप सारे लोग जानते हैं कि मैं रंका अनुमंडल में बैठ कर के यह प्रेस वार्ता में अपने बाइट को दे रहा हूँ कि सारा खजाना खाली था, लेकिन हमारे युवा सम्राट इससे भी विचलित नहीं हुए। जब वो मुख्यमंत्री के शपथ लिए थे तो उन्होंने कहा था कि खजाना तो खाली है लेकिन हमें सरकार चलाने आता है, हम इससे विचलित नहीं है। लेकिन इस कोरोना के जाल में पूरा अनुमंडल ही नहीं, झारखंड नहीं, हिंदुस्तान नहीं, पूरा दुनिया तबाह था। जान बचाने की सबों की गुहार लगा रहा था। इसके बावजूद 8 महीना में तो जो काम सड़क हो, रोड हो, नाली हो बनाए, लेकिन जो इन्होंने ऐतिहासिक फैसला लिया, जो अपने चुनाव में वादा किया था, एक एक वादा, हमारे जो आंगनबाड़ी के सेविका सहायिका हमारी बहनी थे, उन लोगों ने अपनी मांग रघुबर दास जी की सरकार में रखे थे, तो जानवरों को भी उस तरह को नहीं पीटा जाता था जैसे हमारी बहनों को उन्होंने लाठी से पीटने का काम किया था। लेकिन उन्हें लोगों को भी, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को भी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री ने उन्हें सम्मानपूर्वक उन्हें वेतन दे करके उनको भी बढ़ाने का काम किया। पारा टीचर को भी आप जानते हैं कि पारा टीचर के जो हड़ताल किए थे, उन लोगों के साथ कितने हमारे पारा टीचर जो भाई हैं दम तोड़ दिया, लेकिन उस गूंगी बहरी जो सरकार थी रघुबर दास जी को, उनका भी नहीं सुना। पारा टीचर की भी अस्थायीकरण करके उन्होंने भी पारा टीचर से उनका नाम बदल के सहायक शिक्षक करने का काम किए हैं। जो पुरानी पेंशन योजना था, बहुत से लोग नौकरी तो करते हैं लेकिन असल नौकरी करने का मतलब बुढ़ापा में ही होता है, जो पेंशन लागू होता है। पूर्व की सरकार ने इसे भी खत्म कर दिया था, लेकिन हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत जी ने पुरानी पेंशन योजना को भी लागू करने का काम किए हैं। हमारे पुलिस के नौजवान भाइयों, जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, बड़े बड़े नेता अपने आलीशान महल में सोते हैं और उनका पहरा करता है हमारे एक गरीब का बेटा, एक सिपाही। वादा किए हैं, अगर कुछ वादा अभी छूटा भी होगा तो अभी 2 साल से ज़्यादा हमारा समय है करने के लिए, लेकिन इस भाजपा की सरकार ने तरह तरह का विडंबना ला करके, हिंदू मुसलमान करके, मस्जिद मंदिर करके, पाकिस्तान हिंदुस्तान करके आदमियों को मनोभावना को भड़काने का काम करता है। उस सरकार को
कुछ बोलने का नहीं। और हुआ पता भी क्यों नहीं, हमारे आदरणीय शिबू सोरेन जी ने अपनी 40 साल जवानी को बर्बाद किए थे, एनर्जी को लगाया था, जंगल तो जंगल, कोई नदी दरिया भी नहीं छोड़ते, उन्हें देखने के साथ गोली मारने का आदेश दे दिया गया था उस सरकार ने। लेकिन आज उनका सपना साकार हुआ कि जिस मकसद के तहत उन्होंने झारखंड को आज़ाद दिलाया था, आज उनके सुपुत्र हेमंत सोरेन देर ही सही, 22 साल के बाद ही सही, जब वो सत्ता में आए, वह गरीब आदिवासी की जो सरकार बनी, तो आज उनका सपना साकार हुआ। साथियों, उससे पहले झारखंड तो आज़ाद हो गया था 22 साल पहले, लेकिन यह सरकार फिरका परस्त ताकतों के हाथ में, सांप्रदायिक ताकतों के हाथों में चला गया था। यहाँ का गरीब गुरबा को हकूक मिलने वाला नहीं था। लेकिन देर तो हुआ, लेकिन 22 साल के बाद ही आज यहाँ के गरीब जनता की सरकार बनी, आदिवासी मूलवासियों की जब सरकार बनी, युवा सम्राट हेमंत सोरेन जी जब माननीय जिसम शिबू सोरेन का जो ब्लड था हेमंत सोरेन की रगों में दौड़ने लगा, तो अपने बाप के, अपने पिताजी का जो सपना था, जिस मकसद से उन्होंने झारखंड की लड़ाई लड़े थे, उस सपना कहता था झारखंड को चलाने का काम कर रहे हैं। और यहाँ के मूलवासी, आदिवासी सारे लोग जो रह रहे हैं, सबका जो हक है, जो हिस्सा है, इन्होंने देने का काम किया। और आज इस तरह का माहौल बन गया कि यहाँ के जो विपक्ष की पार्टियां हैं वह सोचने लगे कि अब तो हमारे यहाँ से बोरिया बिस्तरा बंद हो गया, अब कोई भी वैसा बात नहीं है कि कौन सा बात लेकर के हम 2024 के चुनाव में जाएंगे, इनको पस्त करेंगे, वो अपना देख रहे हैं। लेकिन हमारे युवा सम्राट मुख्यमंत्री को तरह तरह का बात कर करके आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि एक लिफाफा आया है हमारे माननीय राज्यपाल के पास, वह लिफाफा का भी खुलासा अभी तक नहीं कर पा रहे हैं, वो लिफाफा में क्या है और होगा भी कुछ नहीं। इन्होंने एक कैबिनेट की बैठक बुला करके अपना उपस्थिति दर्ज करा करके अपना बहुमत सिद्ध करने का काम किया। उसके बाद जो भी मांगे थी यहाँ की जनता को एक एक कर करके यहाँ की जनता को देने का काम किया जा रहा है। उसी के निमित्त आज हम रंका अनुमंडल में भी आज 1932 के खतियान और 27% ओबीसी भाइयों को जो आरक्षण मिला है, उसके लिए हम जश्न मना रहे हैं। पूरा झारखंड इस जश्न में डूबा हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री और उनके तमाम कैबिनेट के मंत्रियों को हम आभार प्रकट करते हैं और यहाँ से झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी की ओर से उन्हें हार्दिक अभिनंदन करते हैं, बधाई देते हैं और यह भरोसा दिलाते हैं और यह आगाह भी करते हैं कि जो भी आपने अपने चुनाव में वादा किए हैं, सारी वादा को पूरा करने के बाद हम 2024 के चुनाव में उतरेंगे और केंद्र से भी इस फिरका परस्त ताकत को, इन सांप्रदायिक पार्टियों को उखाड़ फेरने का काम करेंगे और बहुमत के साथ हम महागठबंधन की सरकार झारखंड में भी बनाने का काम 2024 में भी करेंगे। विपक्ष के लोग लेकिन लगातार इसका विरोध भी कर रहे हैं। विपक्ष के लोगों को दूसरा कोई काम ही नहीं रह गया। अब उनको अच्छा बुरा तो करना ही नहीं है। उनके पास जब कुछ नहीं रह गया, वह तो कुछ कर नहीं पाए 10 साल के अपना शासनकाल में, अपना बहुमत की सरकार में, तो वह जब हम अच्छा काम करेंगे तो वह तो कहेंगे ही। उनके पास कोई मसाला ही अब नहीं बच गया। उनका तो एक ही मसाला था कि डबल इंजन की सरकार उनकी थी, पैसा यहाँ झारखंड में कमाइए और दिल्ली में ले जा करके पहुँचाइए। आप सारे लोग जानते हैं कि जब हमारी सरकार बनी थी, हेमंत जी जब मुख्यमंत्री का शपथ लिए थे तो खजाना खाली हो गया था। पहले से ही रघुवर जी दास जी को यह अनुभव हो गया था कि हमारी सरकार अब नहीं बनना है, तो वहाँ से बाहर सवार के सारा पैसा दिल्ली में पहुँचाने का काम किए थे कि उन्हें सरकार चलाने में दिक्कत होगी। तो आपने सुना कि गढ़वा जिला अध्यक्ष तनवीर आलम ने क्या क्या, वहीं रंका प्रखंड अध्यक्ष झामुमो के आशीष गुप्ता, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे। आज का कार्यक्रम हम लोग का आभार यात्रा और हर्षोल्लास के साथ पूरे रंका प्रखंड वासियों के द्वारा आज हर्षोल्लास मनाया जाएगा। विगत दिनों आपने देखा था कि आपको कैबिनेट के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री और हमारे झारखंड सरकार के सारे कैबिनेट के मंत्रियों के द्वारा जो झारखंड अलग होने के बाद जो तुरंत करना चाहिए था, पिछली कोई भी सरकार नहीं कर पाई। उस स्थिति में हमारे झारखंड के युवा सीएम हेमंत सोरेन जी ने समस्त झारखंड वासियों की एक अलग पहचान, जिस तरह से झारखंड राज्य अलग मिला लेकिन उनको अधिकार नहीं मिल पाया था, उसके बाद उन्होंने अपनी सरकार में 1932 खतियान लागू करके ओरिजिनल जो होता है झारखंड वासियों के हक में जो काम करने का काम उन्होंने किया। और साथ ही साथ जब बिहार से कटकर अलग झारखंड हुआ था
तो उसमें ओबीसी के आरक्षण को कम कर दिया गया था। इसके बाद माननीय हेमंत सोरेन जी की कैबिनेट की सरकार ने ओबीसी को 27% आरक्षण और इसके साथ ही साथ आदिवासियों को भी आरक्षण और सभी जाति धर्म के लोगों को कहीं ना कहीं जगह रखा है। तो इन तमाम खुशियों के साथ आज ओरिजिनल में हम लोगों को लग रहा है कि असल में झारखंड हम लोग को अब मिला। झारखंड वासियों को असली पहचान 1932 के खतियान के आधार पर उन्होंने अब जाकर दिया। उसका हर्षोल्लास और खुशी हम लोग आज पूरे रंका में लड्डू मिठाई पड़ाका धूम धड़ाका करके आज मनाएंगे। पूरा रंका वासी, इसमें सभी लोग इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। लेकिन विपक्ष के द्वारा लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। विपक्ष का काम ही है विरोध करना। अगर वह विरोध नहीं करेगा तो विपक्ष का नाम ही नहीं रहेगा। तो वो जो नहीं कर पाए, नकारात्मक सी सरकार उन्होंने बनाया जो कभी नहीं कर पाया, तो वो झारखंड के आदिवासियों के यहाँ मूल वासियों को पहचान दिलाना का काम हेमंत सोरेन जी की है। तो उनको तो कुछ जो बाहरी लोग उसमें आकर भाजपा में हैं, जो बिहार से आकर के हैं, दूसरे राज्य से लोग इसमें हैं, तो उनको तो दिक्कत होगी। तो वैसे ही चंद लोगों को थोड़ा सा परेशानी है। और लेकिन जो ओरिजिनल में यहाँ का मूलवासी है, झारखंडी का है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो सब कोई खुश है। आज उसी का इजहार कर रहे हैं। आज उसी का हम लोग खुशी मना रहे हैं। माननीय मंत्री जी को, माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी को, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को आज हम लोग खुशी मना करके, आभार निकाल करके उनको हर्षोल्लास का खुशी मना रहे हैं। लाइव लगातार गढ़वा से मैं अरुण कुमार।